अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो सबको मालूम होगी कि एज़ पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारे पास टोटल 5 हेड ऑफ़ इनकम है। जैसे कि सैलरी है, बिज़नेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है एंड अदर सोर्सेज़। और इन तमाम हेड ऑफ़ इनकम में जब आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी के अंदर फ़ॉल कर जाए, तो आपको एज़ पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स भी पे करना पड़ता है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि अगर इन्हीं हेड ऑफ़ इनकम से आपको किसी टैक्स ईयर में बजाय मुनाफ़ा हासिल होने के, इनकम जनरेट होने के अगर लॉस हो जाए, तो क्या आप अपना लॉस क्लेम कर सकते हो? यानी कि क्या लॉ आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ़ ग्रांट करता है? मतलब वही कानून जब आपको बाउंड करता है कि आप अपनी इनकम पर हमें इनकम टैक्स पे करें। अगर किसी टैक्स ईयर में बिलफ़र्ज़ आपसे इनकम जनरेट नहीं होती, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मुनाफ़ा आप नहीं कमा पाते, तो क्या अगर और आपको लॉस हो जाता है, तो क्या लॉ आपको एंटाइटल करता है कि आप अपने उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, उसकी बेस पे आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ़ मिल सकता है? तो इसका आंसर है येस, लॉ आपको एंटाइटल करता है। कैसे लॉ आपको एंटाइटल करता है? तो ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 56 के सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 56 के सबसेक्शन 1 के अंदर, जहाँ पर एक्सप्रेसिवली तौर पर ये बता दिया गया है कि जैसे कि सेक्शन 11 के अंदर टोटल 5 हेड ऑफ़ इनकम है, जैसे कि मैंने आपके साथ स्टार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस किए, उन तमाम हेड ऑफ़ इनकम में से अगर किसी टैक्स पेयर को किसी टैक्स ईयर में फ़ायदा हासिल ना हो, कोई इनकम जनरेट ना हो, बल्कि उसे लॉस हो जाए, तो वो अपने उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता है अपने किसी दूसरे हेड ऑफ़ इनकम की इनकम में से। अब जिस चीज़ को हम लोग विद द हेल्प ऑफ़ एग्ज़ाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बिज़नेस है और उस बिज़नेस से आपको 10 लाख की इनकम जनरेट हो रही है, एक टैक्स ईयर में। और उसी तरफ और दूसरी तरफ एक और आपका बिज़नेस है, उसी बिज़नेस में से जैसे आप फ़र्ज़ कर लें कि एक बिज़नेस है आपका ट्रेडिंग का, जिसमें आप मार्केट से प्रोडक्ट्स ले रहे हो और आगे सप्लाई कर रहे हो। उस बिज़नेस से आपको फ़ायदा होता है टैक्स ईयर में 10 लाख का, जबकि उसके बरक्स दूसरा बिज़नेस है आपका सर्विस बेस। जैसे आप किसी को कोई कंसल्ट कर रहे हो या अम कोई स्किल किसी को सिखा रहे हो, तो वो आपका सर्विस बेस्ड बिज़नेस है। उसी सर्विस बेस्ड बिज़नेस से आपको नुकसान हो जाता है और ये तमाम चीज़ें एक ही टैक्स ईयर के अंदर होती हैं। तो और नुकसान होता है आपको टोटल 5 लाख का। तो अभी अगर आपने अपने एक हेड ऑफ़ इनकम जो बिज़नेस है, जहाँ से 10 लाख का फ़ायदा हुआ, वहाँ पर आपने जो टैक्स देना था, अब दूसरे बिज़नेस में से आपको नुकसान हो गया, तो वही नुकसान 5 लाख का आप अपनी उस 10 लाख में से माइनस करके आपकी 5 लाख की इनकम रह जाएगी और अब आपने इसके ऊपर टैक्स देना होगा। और जो कि ऑब्वियसली 6 लाख तक तो बिज़नेस की इनकम एग्ज़ेम्प्ट है, तो आपको इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी एक बिज़नेस का लॉस आपके दूसरे बिज़नेस की इनकम में से सेट ऑफ हो जाएगा। सो आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसी जनरल रूल की एक्सेप्शन की तरफ, क्योंकि लॉ का एक असूल है कि एवरी जनरल रूल हैज़ एन एक्सेप्शन। जनरल रूल में आपने ये देखा कि जब आपको किसी भी हेड ऑफ इनकम में से कोई भी हेड ऑफ इनकम है आपका, जो कि टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है, उन तमाम हेड ऑफ इनकम में से किसी भी हेड ऑफ इनकम में आपको लॉस हो जाता है, तो आप उसका लॉस किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम की इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करके अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। यही जनरल रूल कहता था। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है इस जनरल रूल की, जो कि आपको बताएँगी कि हर तरह का हर हेड ऑफ इनकम का लॉस हर हेड ऑफ इनकम की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। सो इस जनरल रूल की टोटल 4 एक्सेप्शन है, जो कि सबसेक्शन 1 के अंदर ही बताई गई हैं। 2 तो क्लियरली हर रीडर को समझ आ जाएँगी, जो भी बेयर एक्ट से रीड करेगा उसे क्लियर हो जाएँगी। लेकिन 2 उन बंदों को समझ आएँगी जो कि इसको ध्यान से रीड करेंगे। पहले हम लोग एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि इसमें एक्सप्रेसिवली तौर पर बताई गई हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको किसी भी हेड ऑफ इनकम में लॉस होता है, मतलब कोई भी आपका हेड ऑफ इनकम है और उसमें आपको किसी किस्म का उस इनकम में लॉस हो गया है,
तो उस लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते अपनी सैलरी वाली इनकम में से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बिज़नेस है, उसमें से आपको 5 लाख का लॉस हो गया है और आपकी जो सैलरी आ रही है वो भी 5 लाख की ही है। आप कहते हैं कि भई मैं बल्कि ये फ़र्ज़ कर लें आपको 11 लाख की सैलरी है, 6 लाख तक तो एग्ज़ैम्प्ट है। आप क्या चालाकी करना चाहते हो? आप कहते हो कि भई सेक्शन 56 का सबसेक्शन 1 तो कहता है कि मैं अपना लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ किसी भी हेड ऑफ़ इनकम का, किसी भी हेड ऑफ़ इनकम की की इनकम के साथ। अच्छा, तो हम लोग किधर पर थे? मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही थी कि अगर आप लोगों का एक हेड ऑफ़ इनकम है बिज़नेस का, उसमें से आपको 5 लाख का नुकसान हो गया। दूसरा हेड ऑफ़ इनकम है आपका सैलरी का। उस सैलरी के हेड ऑफ़ इनकम में आपकी 11 लाख की सैलरी है, 6 लाख की तो एग्ज़ैम्प्ट है, 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ना है। आप क्या करते हो? आप कहते हो कि भई 5 लाख का जो मुझे लॉस हुआ है ना, वो मैं एडजस्ट सेट ऑफ करना चाहता हूँ अपनी इस सैलरी के हेड ऑफ़ सैलरी वाली हेड ऑफ़ इनकम के साथ, क्योंकि मुझे लॉ परमिट करता है सेक्शन 56 का सबसेक्शन 1। तो जो आपके साथ जिस बंदे को कानून का पता होगा वो आपको कहेगा कि ठीक है आपने कानून पढ़ा तो है लेकिन आपने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि वो आपको परमिट तो करता है, ये सेक्शन आपको परमिट तो करता है, लेकिन साथ ही वो आप पे ये बार लगा देता है कि अगर तो आपको किसी हेड ऑफ़ इनकम के अंदर लॉस हो जाता है, तो वो लॉस आप अपनी सैलरी वाली इनकम के साथ तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते, सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर तो बार है। तो यहाँ पर ये रिलीफ़ तब आप इस सिचुएशन में नहीं ले सकते। सो आई होप फर्स्ट एक्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल हर एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एक्सेप्शन पर, जो कि इस जनरल रूल की डिस्कस की गई है। सो सेकंड एक्सेप्शन जो है, जो यहाँ पर रेड लाइन में आपको शो हो रही है, वो है प्रोविज़ो। क्या कहता है प्रोविज़ो में? ये बताया गया है कि अगर आपको आपकी हेड ऑफ़ इनकम है बिज़नेस और बिज़नेस में आपको किसी किस्म का कोई लॉस हो गया है, तो वो लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते अपनी किस हेड ऑफ इनकम के साथ, किस हेड ऑफ इनकम वाली इनकम के साथ, जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको से जो इनकम आपको रेज़ हो रही है। इसको भी अब एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लें आपका एक बिज़नेस है, वहाँ से आपको 5 लाख का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ पर आपकी एक प्रॉपर्टी है जिससे 8 लाख का रेंट आ रहा है आपको सालाना। अब एज़ पर लॉ 3 लाख तक की रेंट जो है वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स है, उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अब आप कहना चाहते हो कि भई ठीक है 5 लाख के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ना है क्योंकि बिज़नेस वाली में तो मुझे नुकसान हो गया, तो वहाँ जब मेरी इनकम ही नहीं हुई तो वहाँ तो कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं। यहाँ से भी आप ये कहकर बचना चाह रहे हो कि देखो भई 3 लाख तक तो एग्ज़ेम्प्ट है, बाकी मुझे बिज़नेस में से लॉस हो गया है, तो वो लॉस मेरा बिज़नेस की जो सॉरी प्रॉपर्टी वाली इनकम है 5 लाख की, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। यानी 5 यानी जिस तरह जो मैथ का फ़ॉर्मूला है क्रॉस हो जाता है ना लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा भई। अब मुझे जो 5 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ना था वो मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगेन आपको मना कर दिया जाएगा कि भई देखें सेक्शन 56 आपको अलाउ करता था कि आप अपने किसी भी हेड ऑफ़ इनकम का लॉस किसी भी हेड ऑफ़ इनकम की में से आने वाली इनकम में से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ लिमिटेशन के साथ ये परमिशन मिली थी। और लिमिटेशन नंबर 2 ये कहती थी कि अगर आपका बिज़नेस का हेड ऑफ़ इनकम है और वहाँ से आपको किसी किस्म का लॉस हो जाता है, तो वो लॉस आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले हेड में से आने वाली इनकम में एडजस्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर बार है। सो आई होप सेकंड एक्सेप्शन भी विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल हर स्टूडेंट को क्लियर हो गई होगी। अब ये 2 एक्सेप्शन तो एक्सप्रेसिवली तौर पर बताई गई थी, जो कि किसी को भी बेयर एक्ट की रीडिंग करने से समझ आ जानी थी। लेकिन 2 एक्सेप्शन इसकी हिडन है। वो किस तरह, वो भी हम देखते हैं। यानी इस जनरल रूल की टोटल मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 4 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब चलते हैं इसकी अदर 2 एक्सेप्शन की तरफ। तो अदर 2 एक्सेप्शन में इसकी एक एक्सेप्शन बताई गई है सेक्शन 58 के अंदर, जो कि ये कहता है कि जो स्पेकुलेशन बिज़नेस में से अगर आपको लॉस हो जाता है, तो वो लॉस आप किसी और दूसरे हेड ऑफ़ इनकम से आने वाली इनकम के अंदर सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी स्पेकुलेशन बिज़नेस से आने वाली इनकम में ही एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ये बताया गया है सेक्शन 58 में।
लास्ट एक्सेप्शन जो इस जनरल रूल की है वो ये है कि अगर आपका कैपिटल गेन एक हेड है, वहाँ से आपको किसी किस्म का लॉस हो जाता है, तो वो लॉस भी आप अपने किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से आने वाली इनकम में से एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो लॉस भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एडजस्टमेंट उसकी सेटलमेंट उसकी सेट ऑफ होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ कैपिटल गेन से आने वाली इनकम में से ही। ये आप देख सकते हैं कि सेक्शन 56 के सबसेक्शन 1 में स्टार्ट वर्डिंग है सब्जेक्ट टू सेक्शन 58 एंड 59, कि यानी कि ये जो जनरल रूल, ये जो बात यहाँ पर डिस्कस की जाने वाली है, ये अप्लाई तो होगी, लेकिन साथ में मद्देनज़र रखते हुए सेक्शन 58 और 59 की प्रोविज़न को। यानी कि आपको ये कह दिया गया, आपको ये अलाउ कर दिया गया कि अगर एक टैक्स ईयर में आपका कोई भी हेड ऑफ इनकम है, उस हेड ऑफ इनकम से जो आपको इनकम हासिल हो रही थी, उसमें आपको किसी किस्म का नुकसान हो गया, तो आप अपना वो लॉस एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो अपने किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से आने वाली इनकम में से। यानी कि बिज़नेस से आने वाली इनकम को किसी दूसरे बिज़नेस वाले में से लेकिन ये जो आपको लॉ अलाउ कर रहा है, टाइटल कर रहा है, ये विद लिमिटेशन, विद एक्सेप्शन कर रहा है, और इसकी 4 एक्सेप्शन है। नंबर 1 एक्सेप्शन ये कि स्पेकुलेशन बिज़नेस में से अगर आपको कोई लॉस हो गया है, तो सिर्फ़ स्पेकुलेशन बिज़नेस वाली इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम वाले के साथ वो सेट ऑफ नहीं होगा। इसी तरह कैपिटल गेन वाले हेड में अगर आपको लॉस हो गया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैपिटल गेन की वाले हेड की इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम वाली इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। इसी तरह अगर आपको किसी भी हेड ऑफ इनकम, जैसे कि बिज़नेस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, किसी में भी आपको लॉस हो गया है, तो वो जो सैलरी वाले सोर्स से आपको इनकम आ रही है, उस इनकम के अंदर वो लॉस आपका सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। लास्ट एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको आपका हेड ऑफ इनकम बिज़नेस है, वहाँ से आपको नुकसान हो गया है, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आने वाली जो इनकम है, उसके अंदर वो लॉस आपका उस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता, एडजस्ट नहीं हो सकता। सो आई होप ये फर्स्ट सब सेक्शन जो है इस सेक्शन का, वो तमाम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस जनरल रूल एक्सेप्शन के बाद मेजॉरिटी रीडर्स के माइंड में ये क्वेश्चन रेज़ हो रहा होगा कि अच्छा ठीक है कि अगर हम अपना जो लॉस है, जो कि हमें किसी भी हेड ऑफ इनकम में हो जाता है, अगर हम उसे जिस रेलेवेंट टैक्स ईयर में वो लॉस आपको हो गया है, वो आप लोग सेट ऑफ नहीं कर पाते, तो क्या हम उसे आगे किसी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर में उस लॉस को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि सबसेक्शन 2 जो है वो इस सेक्शन का इस पे क्लियरली बार लगा देता है कि अगर आपको किसी टैक्स ईयर में किसी हेड ऑफ इनकम में लॉस हो गया और उसे आप सेट ऑफ नहीं कर सके, तो अब आपको अलाउ ही नहीं है कि आप उसे किसी फर्दर नेक्स्ट टैक्स ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सको। जब आपको अलाउ नहीं है, इसका मतलब ये कि आपके पास उस लॉस को क्लेम करने का एक ही रेलेवेंट टैक्स, जिस टैक्स ईयर में वो हुआ है लॉस, उसी टाइम ही आपने उससे बेनिफिट लेना है। नहीं आप लोग उसे अवेल कर सके, तो आप उसे नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन लॉ का ये रूल है व्हिच इज़ एपिडेमिडियम वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। सो सबसेक्शन 2 की फर्स्ट वर्डिंग लिखी हुई एक्सेप्ट एज़ प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, यानी इस जनरल रूल के अगर ऑपोजिट इस पार्ट में कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई होगी, तो फिर उस टाइम उस एक्सेप्शन को मद्देनज़र रखा जाएगा। और अभी हम लोग इस पार्ट में बहुत सारी इसी से रिलेटेड एक्सेप्शन पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप कैपिटल गेन से जो आपको लॉस हो जाता है, वो भी आप फर्दर 6 ईयर तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और इसी तरह जो आपको स्पेकुलेशन बिज़नेस के हेड में लॉस हो जाता है, तो वो भी आगे फर्दर आप 6 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब टोटल 6 सालों तक आप अपना वो लॉस एडजस्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। लास्ट जो सबसेक्शन 3 है इस सेक्शन का, उसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में लॉस हो जाए और इसके साथ ही कंट्रास्टिंग साइमल्टेनियसली कोरस्पेंडिंगली अगर आपको किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में भी लॉस हो जाता है, तो कौन सा लॉस पहले एडजस्ट होगा, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी एडजस्टमेंट के टाइम, सेट ऑफ के टाइम? तो इसका सिंपल आंसर है कि अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड से भी लॉस हो जाए और किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में, जैसे कि कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्सेज, किसी के अंदर भी आपको किसी किस्म का नुकसान हो जाता है,
तो जो जिस हेड ऑफ इनकम का लॉस पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसको पहले सेट ऑफ किया जाएगा, तो वो होगा दूसरे हेड का हेड ऑफ इनकम का लॉस। बिजनेस के हेड का जो लॉस होता है वो हमेशा लास्ट में सेट ऑफ होता है, ऐसा एज पर सेक्शन 56 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है। सो आई होप ये सेक्शन तमाम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।